I was a fan of Lancer and Cruise. Mitsubishi Lancer. Oh wow. man, वो Especially that green colored yes Lancer. man, Contessa. Contessa, Like gangsta. Gangsta. Like it had that so much. Exactly. Had a Mexican kind of vibe. Yeah, true man, वो माफिया vibes थी उसकी माफिया शुरू वाइब से. थी. खास बात है एम्बेसडर के पीछे 3 लोग बैठते थे, हाँ. आगे 4 बैठते थे. क्योंकि Because आगे उसका पूरा एक तो गियर हाथ में होती थी ना, तो हाँ. बीच में किसी के टंग नहीं कुछ बजते करना. थे. और पूरा सोफा था ना आगे. लेकिन फुल बेंच सोफा सिचुएशन. We are in the 5-door Thar, or as Mahindra wants to call it, The Rocks. Thar Rocks. We don't want to call it मुझे Thar लग रहा Rocks. है ये ना जान के गया, दूसरी गाड़ियों पे पत्थर मारा है. कि बदमाशी है हाँ. कि बेकार नाम के साथ भी गाड़ी बेच के दिखाएंगे. देखो तुम मतलब कुछ भी रख सकते इसका गाड़ी का नाम यार. यार सीरियसली रॉक्स. All thing you could have done. पहले कुछ आया था अरमाडा टाइप कि वो आएगा, फिर कुछ आया था कि शायद एक्सेल आ जाए, फिर आएगा 5 सीटर आ जाए, पता नहीं. सब ये- कुछ सारे all of these options And then sound they- way better than Mahindra Thar Rocks. रॉक्सी Rocks वो भी with 2X. विद डबल एक्स. बट एनीवे बहुत ज्यादा इस गाड़ी के बारे में चर्चा थी. पीपल वर वेरी एक्साइटेड. वी स्टिल सॉ हम लोग रोक पूछ के रहे हैं कि भाई ये गाड़ी कैसी है, देख लें, ये है वो है. बट ओवरऑल व्हाट इज योर रिव्यू ऑफ द बैक सीट ऑफ दिस थार, बिकॉज आई थिंक दैट इज व्हाट पीपल आर मोर क्यूरियस आई अबाउट. थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी अंदर घुसना, बाहर उतरना, सबसे इम्पोर्टेंट वो सॉल्व हो गया. एंड द वे दे हैव डन इट इज ब्रिलियंट. 90 डिग्रीज डोर खुल जाते हैं, ग्रैब हैंडल्स आ गए हैं ऊपर चढ़ने उतरने के लिए. जो उसमें क्लॉस्ट्रोफोबिया होता था वो नहीं है, बिकॉज यू सिटिंग आराम से. पैनोरामिक सनरूफ मिल गई और इतनी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ इज लाइक जस्ट सुपर्ब. लाइक मुझे भी पहली चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि ऑलमोस्ट यार सिर के पीछे तक जा रही है, लाइक बूट तक सिर्फ सनरूफ है. एग्जैक्टली. And that's making the car very very airy. Of course with these whitish interiors. But will last 15 days. हाँ, उनकी डाउन साइड भी है कि ऑलरेडी काले हो गंदे गए हाथ, हैं. काली उंगलियां छपना शुरू हो गई उसके अंदर. अरे भाई आराम से भाई. नाइस. बदमाशी. Things that happen in Gurgaon. But anyway, Thar popular car, नई variant आ गया है. But that also makes us think that बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ थी इंडिया में जो Yeah. बहुत थार से भी ज्यादा आइकॉनिक या थार जितनी आइकॉनिक Yes. बनी. बट आजकल की जनरेशन उनको या भूल चुकी है या याद नहीं है, या उनको लगता है कि अब अगर कुछ लोग तो हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, क्या क्या बढ़िया गाड़ियाँ थी यार. हाँ. इफ वी कुड ब्रिंग बैक दोस कार, कि वो कौन सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो इंडिया में वापस आनी चाहिए. okay, you go first. Name one car that you think deserves to come back today, considering today's day and age, आज के modern First of requirements. all, I was a fan of Lancer and Oh, Cruise. Mitsubishi Lancer. Oh wow. man, वो Especially that green colored yes Lancer. man. मतलब मेरे को तो येलो, रेड, ग्रीन कोई भी कलर मिल जाए, एंड उसको थोड़ा सा ईवो किट लगवा के उसको रेसिंग स्पोर्ट्स कार बनाने का इतना मन था ना. बट अफसोस उस टाइम मैं कॉलेज की फीस ही भर पा रहा था, गाड़ी का सोच भी नहीं सकता था. उस समय इतना कूल लगता था ना कि उस गाड़ी के अंदर स्पॉयलर्स लग जाते ओ हो, और एंटीना ऐसे ऊपर आता था. हाँ, फ्रीक मैन. स्पॉयलर्स देख के मुझे लगता था कि भाई ये तो ये क्या गाड़ी है. स्पोर्ट्स कार है, ये तो कौन सी कार है. बट व्हाट वाज, आई मीन, बिकॉज़ आई वाज फेयरली नॉट वेरी अवेयर ऑफ थिंग्स एट दैट टाइम. व्हाट वाज द एवरेज प्राइस पॉइंट, किस प्राइस के अराउंड आती थी लांसर? 8 लाख रुपए. तो 8 लाख वो तो बिग डील बैक देना. बहुत ज्यादा, मतलब 8-10 लाख में मिल जाती थी, लेकिन नहीं थे उस टाइम पे वो पैसे भी. हाँ, 8 लाख रुपए. एग्जैक्टली. तो उस टाइम पे गाड़ियाँ आती थी 2-2.5 लाख 3 लाख की. हाँ. वो नहीं था. फिर एक और जो गाड़ी जो मुझे क्रेजी लगती थी, जैसे अभी लैंसर के साथ बोला, क्रूज, वो थोड़ी थी 15 लाख की. Chevrolet बट उसका इंटीरियर देख के देन सीइंग देम इन ट्रांसफॉर्मर मूवी, ओ हो. बट क्रूज जब पहली बार भी आई थी, मैं आज तक क्रूज के अंदर नहीं बैठा हूँ. यार उसके मीटर की लाइट देख के जो होता ना, फुल ग्लो वाला मीटर, मैं कभी नहीं बैठा हूँ. बट क्रूज खाली बाहर से देखकर, इट हैड दैट मस्कुलर, इट हैड दैट जो आज की GTA 5 में गाड़ियाँ होती हैं ना, सीरियसली दैट वो वाली अमेरिकन मसल aesthetics कार को- फील. exactly, American muscle car feel. Chevrolet, I think, I don't know what India somehow. यार अमेरिकन कंपनीज को American सूट ही समझ ही नहीं नहीं करता, आता समझ ही उनको नहीं आता. हिंदुस्तान. बेचारे फोर्ड भी चला गया. हाँ. अब आप बताओ कुछ गाड़ियाँ. नहीं मतलब मुझे पहली चीज तो ये था कि भाई क्रूज ही ऐसी मुझे गाड़ी लगती थी कि लाइक Ultimate. देखो दिखने में स्ट्रांग लगती थी. ब्लैक कलर उसका एकदम जेट ब्लैक आता था ग्लॉसी फिनिश के साथ. Yeah. एंड दैट ऑफ कोर्स दैट इंसिग्निया वाला रेड ऑफ Chevrolet. या Crazy looking cars, but one car even I feel that should come back, and I'll take you slightly not so long back, but was Volkswagen's Amio. या आई थिंक द होल Amio, Polo, Vento. मतलब पोलो का तो अभी भी ऐसा फैन क्लब है इंडिया में कि कोई वापस ले आए बस उस गाड़ी को, बट वो सब 4 मीटर के चक्कर में रह गए. बट मुझे Amio के बारे में याद है that a friend of mine had Amio.
still has in Amigo by the way. There was no back seat. Yeah. There was literally nothing. आप ऐसे भी नहीं बैठ सकते उसमें, आप सिर्फ सामान रख सकते थे उसके अंदर. But it drove so damn Yeah, well. that's well. I think 1.5 लीटर इंजन था उसमें, डीजल के अंदर एंड टर्बो चार्ज इंजन. भाई वो गाड़ी क्या चलती थी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट उस गाड़ी के अंदर मुझे लगता है कुछ भी नहीं था. हाँ, बिकॉज वो सब 4 मीटर करने के कॉस्ट कटिंग के चक्कर में वो इतनी छोटी कर दी थी. दैट्स व्हाई आई लव द वेंटो. आई ओन्ड वेंटो फॉर 10 years बिफोर द दिल्ली गवर्नमेंट फोर्स मी टू सेल इट विदाउट ड्राइविंग इवन 30,000 kilometers. अगेन अनदर भाई टॉपिक. 10 साल में 30,000 किलोमीटर नहीं चला है, उसकी क्या गलती. यार, 10 साल में लाइक व्हाट वर यू डूइंग विद इट. यार आई गेट टू एक्सपीरियंस सो मेनी कार्स. अब मेरी जो GLC है वो 5 साल में 9,000 चली है. ये भाई इसलिए करता है बिक सके, टाइम टू टाइम बिक सके. नहीं, टाइम टू बट टाइम नहीं बिक पाई. 9,000 किलोमीटर इज नथिंग. Yeah, because I've been driving the other cars and sitting on the back seat of other cars now. और नॉट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिटी टू गुड़गांव एवरी डे. Yes. 9,000 किलोमीटर तो सही हो जाता वो हो जाते 1 महीने में. बट आई यूज्ड टू टॉक अबाउट योर वेंटो. या तो वेंटो जैसी गाड़ी, बिकॉज उसके अंदर मेरे को पहली बार पर्सनल नेविगेशन डिवाइस जब ली थी 2012 में, तो उस टाइम पे गूगल मैप्स नहीं थे इंडिया में. पर्सनल नेविगेशन डिवाइस लगी हुई है, टॉम के मैप्स चल रहे हैं. यहाँ पे बॉस सीट थी, यहाँ से बटन दबा के पूरी सीट आगे कर दो, पूरा रिक्लाइन टाइप सीट कर लो. पीछे के इतनी प्यारी सीट, 1.5 टर्बो डीजल इंजन उसका, क्या प्यारी गाड़ी थी. What about Passat was it? Passat, yeah. Passat, yeah. So I mean, जितना ऊपर जाते जाओगे VW में तो क्रेजीनेस थी. You know world's most over engineered car कौन सी है? कौन सी? VW Phaeton, which was 90 lakh rupees back then. VW की गाड़ी 1 करोड़ almost, and had a V12 engine. It was faster than the S class and A8Ls and everything, and had the most features in a car. But वो obviously बिकी नहीं है, हैं कुछ इंडिया में अभी भी. I used to remember, मैं जब in 2014 के आसपास, I used to work at a news channel. News channel, I used to work at a television channel, and we used to do travel shows. Okay. So हमारी प्रोड्यूसर थी, वो समाओं में हर जगह गाड़ी से भेजती थी. Oh, lovely. It was cheaper. अच्छा, वैसे. Like a full car, 4 लोग आ जाते थे, प्लेन से सस्ता पड़ता था. हाँ. So मैं उस गाड़ी So से you've done long trips. I've done very long trips. Okay. And she had one Desire, Okay. like Swift Desire, not her own Desire, and one Vento. How would you know? तो मैं उस वेंटो से दिल्ली से भोपाल, भोपाल से बॉम्बे, बॉम्बे से पूना से बैक टू दिल्ली मैंने उस वेंटो की बैक सीट पे करा है. Wow. Okay. एटलीस्ट 20-22 घंटे ड्राइव करे उस वेंटो की बैक सीट पर. एंड वन थिंग आई कैन वाउच फॉर दैट इवन द बैक सीट कंफर्ट, was 3 लोग amazing. बैठ के जाते थे और Exactly. पता नहीं उसका चलता. थाई सपोर्ट इतना बढ़िया था. एंड Correct. स्पेशली आई डिडंट नो यू लाइक अ प्रो इन बैक सीट. मुझे अब पता चला कि तुम काफी टाइम से बैक सीट में प्रो हो. गाइस ये पॉडकास्ट ऑटोमोबाइल के बारे में कम होता है. Explicit content हो जाता है. ज़्यादा होता है. बट आपकी फेवरेट गाड़ी के बारे में आपने मेंशन नहीं किया, व्हिच शुड कम बैक इज योर नॉस्टैल्जिया चाइल्डहुड कार, दैट Which is? 2-door जिप्सी. अरे यार करेक्ट जिमनी से अच्छा जिप्सी क्यों नहीं ले आए? करेक्ट आई रिमेम्बर. एक तो नॉस्टैल्जिया मेरा ऐसे भी दैट वी हैड अ जिप्सी लाइक पहले तो ऐसा था माय फादर हैड अ जिप्सी. एक ही गाड़ी होती थी ना घर में. ऑब्वियसली फैमिली कार तो होती थी. और वी क्या हैड होता था? वी एंड आई डोंट नो व्हाट वेंट इनटू माय फादर बिकॉज़ उससे पहले ही हैड दोस 800s and all of The those family cars. family cars, and then one fine day he just bought home a gypsy. And back in the day gypsy hard top भी आती थी, soft top भी आती थी. Of course we had a hard top gypsy, But you had the funky one, यार, 2-door. two-door gypsy यार, Crazy, two-door man. gypsy. आगे से चढ़ते थे, सर लड़ता था ऊपर. AC वैसे कुछ नहीं था उसके अंदर, but my God, what a beautiful car it was. Exactly. फिर बाद में वो gypsy king. Yes. ये नाम रख देता ना ऐसे देखो. हाँ, Thar King. Thar king. वो gypsy king was also 5-door gypsy. हाँ, exactly. Gypsy king करते थे ये Gypsy rocks. But yeah, I think OG SUV of India. Of course. It came even before the Tata Sumo. And I think उस समय सिर्फ Sierra आती थी. Oh जो wow, Sierra is proper another SUV car होती I थी. think we Yeah, should bring back. We should bring back. But I think you were telling me that Tata Tata is. Sierra EV फॉर्म में आने वाली है. I think ऑटो एक्सपो पे थोड़ा सा प्रीव्यू कराया है उसका. But मुझे वो है कि EV form में like my other thing with EVs are that they are so curved and they are so futuristic in that way कि somehow मुझे वो designs like I'm not able to. But with Tata you never know. जैसे कर्व का भी उन्होंने EV भी निकाल दिया, डीजल भी निकाल दिया, पेट्रोल भी. उनके पास टेरेन्स तो पड़ी हुई हैं. अगर उनको लगता है कि आइस में नहीं चल पाएगी या कम नंबर आएंगे तो मे बी उसमें वो इंजन भी डाल दें. You never know. तो सब में घुसेड़ देते हैं ना. Exactly. टाटा तो कुछ नहीं छोड़ता ना. What was that छोटी वाली गाड़ी जिसकी Tiago? Tiago की EV आती है. पंच की भी आई थिंक EV आती है. आनी है. नेक्सॉन आ रही है.
everything they're doing in नहीं EV. पंच की ईवी आती है पंच की आती है, एग्जैक्टली पंच ईवी आती है, नेक्सॉन ईवी आती है, टिगोर ईवी आती है, मतलब हर गाड़ी में ईवी आती है। But I think if I'm not wrong, Sierra had those side bench seats ना, ओ यस पीछे एग्जैक्टली Like, ये ऐसा बेंच नहीं होता था, ऐसा वाला बेंच होता था। एंड आल्सो द होल ग्लास पैनल ना, हाँ, whole glass. 2 डोर वो ग्लास खुलता नहीं था क्या? नहीं, So how did people breathe? एक दूसरे में सांसों में सांस। But I'm assuming गाड़ी एयर कंडीशन होगी। So आई होप सो। because मैं उस जमाने की Sierra में बैठ नहीं पाया यार। I don't remember. I remember that one of मैं my उस जमाने की एक ऐसी गाड़ी में बैठा था जो मेरे को आज तक नहीं भूली, प्रीमियर एनी 118। पद्मिनी। ओ हो पद्मिनी सब वो, क्या गाड़ियाँ होती थी, वो मसल कार फील आती थी। but they used to be like, उसकी चाबी देखी थी, वो तो अलमारी की obvious चाबी है। ऐसी चाबी होती थी वो उसकी। सिक्के से भी खुल जाती थी वो गाड़ी। प्रीमियर जरूरत नहीं पद्मिनी। थी। एंड Yes, इमेजिन इंडिया में गाड़ी जिसका नाम था पद्मिनी। पद्मिनी कंपनी का नाम है, हाँ, पद्मिनी अब है, तुम क्या लोग को करें। कैसे कैसे नाम चाहिए, थार रॉक्स। यस but I think what else, if I लाइक मसल कार की बात करें तो वी कैन नेवर फॉरगेट इंडियाज फर्स्ट मसल कार कंटेसा। मैन अभी भी केरला में लोग मॉडिफाई करा के घूम रहे हैं उसको, जो मुस्टैंग बनाई हुई है, किसी ने कैमेरो बनाई हुई है, किसी ने उसको रेट्रो कराया हुआ है। इट जस्ट लुक्स अमेजिंग यार। भाई एक होता था नॉर्मल लोग, हाँ। मारुति 800, सीरियसली। और एक होते फिएट थे अमीर लोग, मारुति सुजुकी एस्टीम, स्टीम, डिएगो स्टीम से पहले 1000। 1000, हाँ। डेवो सिएलो, ओहो फिर होते थे बदमाश, वो होते थे Contessa. कंटेसा like गैंगस्टा। gangsta, like it had that so much, had एग्जैक्टली a Mexican kind of या vibes, टू मैन, वो माफिया वाइब्स थी उसकी माफिया शुरू वाइब्स थी से। उसके अंदर कि भाई इतनी मतलब आई स्टिल हैवंट सीन अ कार दैट इज एज कूल एज द Contessa। टिल डेट अभी भी एग्जैक्टली। मसल से उसके लुक होता था स्लाइटली, Yeah. बड़े पहिए उनमें लोग लगा लेते थे। एंड आई थिंक सी वाइट और एक दो कलर्स में ही आती थी वो। हाँ, आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाइट ब्लैक के अलावा मैंने देखी हो शायद। हिंदुस्तान मोटर्स ना, या हिंदुस्तान मोटर्स आल्सो मेड एम्बेसडर ऑफ एम्बेसडर कोर्स। व्हिच इज स्टिल द लॉन्गेस्ट रनिंग व्हीकल। एम्बेसडर मुझे याद है कि हम कानपुर में होते थे, तो कानपुर से लखनऊ इज अबाउट 80 किलोमीटर आउट, तो एम्बेसडर चलती थी। खास बात थी एम्बेसडर के पीछे 3 लोग बैठते थे, यहाँ आगे 4 बैठते थे। क्योंकि Because आगे पूरा उसका एक जो गियर हाथ में होती थी ना, तो हाँ। बीच में किसी के टंग नहीं कुछ नहीं बजते करना। थे। और पूरा सोफा था ना आगे, लेकिन फुल बेंच सोफा सिचुएशन। एग्जैक्टली। तो आप पीछे भी 3 लोग बैठे हैं, आगे एक आधे बच्चे को मिला के 4 लोग ड्राइवर को मिला के 7 लोग गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, सो कॉल्ड 4-5 सीटर कार के अंदर। एंड इट स्टिल आई थिंक टिल डेट समहाउ हैड द मोस्ट कंफर्टेबल सीट। ऑफ कोर्स अभी भी मैंने देखा है काफ़ी ऑफिसर्स गवर्नमेंट के, जब भी पुरानी भी हो गई गाड़ी, काफ़ी जगहों डिपार्टमेंट में चल रही है जिप्सी और एम्बेसडर यूज़ हो रही हैं। क्योंकि आई थिंक उसमें जेन्युइनली मुझे लगता था कि सोफा लगा हुआ है, एग्जैक्टली। उसमें सीट नहीं लगी हुई है, सोफा लगा हुआ है बिल्कुल, लाइक कंफर्टेबली आप आराम से बैठो, पुअर मैन्स रोल्स रॉयस, पर्दे लगे हुए हैं उसके अंदर, वाइट कलर के ऐसे। लिटिल कर्टन लगे या हुए हैं एग्जैक्टली उसके ऐसे अंदर साइड यार। कर। अच्छी गाड़ी होती थी एम्बेसडर, ऑफ that's कोर्स। true. आई थिंक बैक इन द डे डिड यू गेट टू राइड हाँ ड्राइव? हाँ, एम्बेसडर में तो मैं काफ़ी बैठा हूँ बिकॉज नहीं ड्राइव करी है? ड्राइव नहीं यार, उस टाइम पे वो मतलब तमन्ना ही रहेगी हैंड गियर वाली गाड़ी चलाने की यार, कट करके ऐसे डालो स्लॉट में। बट नाउ अब वो पैडल शिफ्टर से पूरी हो जाती तमन्ना। क्या बोलूँ मैं, हाँ मतलब कितना ही होता है पैडल शिफ्टर, लाइक वो वाली बात होगी ना कि क्या ही यार, लाइक बीप। people want to use their hands, not their fingers. Anyway, what else? I think is there any other car that we are missing from our childhood? Figo. फीगो तो मेरे ओन करता था, अभी तो बेची वो भी। यार Figo मुझे तो ये सही गाड़ी लगती थी। ऑब्वियसली फीगो तो क्रेजी थी क्रेजी इंजन यार, लाइक यार, मेरे को वो भी मैंने 30,000 चला के बेची 10 साल में। बट Figo also I think was one other beautiful car. फीगो क्या मतलब, पूरा फोर्ड का पोर्टफोलियो देख लो, ऐसी पूरा ऐसी Ford। गाड़ियाँ। इको स्पोर्ट वाज अमेजिंग, एंडेवर वाज अमेजिंग। Figo was amazing of course. एग्जैक्टली, तो वो बस क्या करें अब, बोलो होगा तो हो Figo गया। का छोटा वाला, छोटा भी एक Figo का है फीगो का स्पोर्ट्स और फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल। हाँ या मेरे पास फ्री स्टाइल अभी भी है। फ्री स्टाइल यार, फ्री स्टाइल मुझे बहुत सही लगती है गाड़ी। करने का भी बैक सीट, करते हैं कभी बैक सीट, और वो एक्चुअली ऑफ रोडिंग कर सकती है वो। बहुत प्यारी गाड़ी थी वो। जहाँ पे आज हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं उसके लॉन्च वहीं हुआ था। Really? Exactly, they made us do all of these things that In the SUV does freestyle? in the freestyle Wow. because it has special mode in it that doesn't let the car topple. आप जितनी मर्जी स्पीड पे उसको ड्रिफ्ट कर लो, मोड़ लो, वो गाड़ी बैलेंस कर लेती है। बहुत ही सही यार, मुझे फ्री स्टाइल बहुत पसंद थी। मुझे पर्सनली एवेंचूरा भी बहुत पसंद थी, फिएट। वेंचुरा, ओके ओके, या क्लंकी Yeah. टायर ऑन द बैक साइड। उन्होंने ही तो शुरू किया था आई थिंक, फिर i20 ने बोला हम एक्टिव निकालते हैं, फिर बाकी हाँ एग्जैक्टली एवेंचूरा। एग्जैक्टली मुझे समाओ एवेंचूरा बहुत पसंद थी, लाइक एक्चुअल क्रॉसओवर टाइप की गाड़ी लगती थी वो। करेक्ट, जो हमने पिछले एपिसोड में बात करी है हैचबैक और एसयूवी
that was the But whole what happened to transition. Fiat? Like I could never get my head around what happened to them. I think world over they didn't really succeed. They kind of slowed down and they didn't really figure out कि करना क्या है. और इंडिया में तो you know that 1.6 liter पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन मल्टीजेट इंजन दो पता है उससे क्या क्या गाड़ियाँ चलती थी मारुति की सारी गाड़ियाँ जितनी भी गाड़ियाँ जिसमें डीजल इंजन था चाहे वो मारुति हो चाहे टाटा हो चाहे कोई भी हो उसमें फिएट का मल्टीजेट इंजन जैसे ही वो BS6 नॉर्म्स आए फिएट ने कहा हमसे ना हो पाएगा और मुझे चलेगा एक और गाड़ी फिएट की बहुत समहाउ यार फिएट के अलावा होंडा लाइक एकॉर्ड Accord, CR-V. मतलब क्या गाड़ियाँ थी मतलब लग्जरी एट दैट प्राइस मिलती थी पहले तो जब पहली Accord आई तो मुझे लगता था बैटमैन की गाड़ी है भाई. ओहो इतनी मस्कुलर और कार लंबी कितनी होती थी कट्स उसके अंदर ऐसे थे ऐसा लगता था कोई बॉडी बिल्डर है वो गाड़ी. सीरियसली एक एक कट्स उसका इतना शार्प डिफाइंड थे. Then I don't know what happened with Honda also like. What I Jazz feel was is a that beautiful car. these Koreans and all are very fast with updates and all. ये क्या होता है बाकी गाड़ियाँ कंपनी ना थोड़ा टाइम लगा देती हैं वैसे Honda kept sleeping on it कि चल रही है अपडेट ही नहीं आया सिटी का बीच में अजीब सी शेप हो गई थी सिटी भी बिकनी बंद हो गई then they fixed it. CR-V was amazing car but वो भी नहीं कुछ कर पाए and also I feel that जो सेडान मार्केट ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई लग्जरी सेडान में तो फिर कोई है ही नहीं ना अब वो कैमरी भी अब ऑर्डर पे बनती है Correct. So that kind of market is gone now. Nobody's spending 50 lakhs on a sedan. Yeah. बैज आ जाता है उतने में. तो And I yes, think generally थोड़ी aesthetics भी और preferences भी SUVs की तरफ आ ही गई हैं. exactly. So nobody is really investing into sedans at all. Correct. But Linea, Fiat Linea was also Oh very yes, beautiful car. yes. I remember it was one of the few cars where you could hear nothing inside the cabin. It was so brilliant silent, insulation. so quiet. Yeah. That's बहुत true. अच्छी गाड़ी थी वो भी. And also drove quite smoothly from what I remember. Yes. But मुझे फोर्ड का और फिएट का जाना इंडिया से काफी दुखता है. शेवरोले चलो मुझे लगा कि ठीक है. शेवरोले के पास ज्यादा पोर्टफोलियो था ही नहीं. हाँ, दो from गाड़ियाँ ही थी जिस पे वो फर्स्ट चल डे रहा था. बीट चलाई उन्होंने फिर क्रूज लाए. Yeah. What was their this thing the 7-seater one? They had this SUV also, ना? This the massive SUV. I don't Curve remember. or something नहीं. नहीं काफी उसका. Captiva. कैप्टिवा के अलावा भी एक बड़ी SUV थी जो मैंने चलाई थी जो एंडेवर से भी बड़ी थी मैं नाम भूल रहा हूँ उसका बट वो बहुत अच्छी गाड़ी थी वो भी बहुत पावरफुल थी बट और अगेन एक और उनकी आती थी ना कोई उनकी एक वो भी आती थी शेवरले एंजॉय Enjoy हाँ that was 7-seater. या But मैं like I'm surprised Skoda continued in India. बिकॉज दे हैव बिग अमाउंट ऑफ मनी ना VW ग्रुप है उनके पास इतना पैसा है इधर से उधर करते रहेंगे पोर्शा उनकी लैम्बोर्गिनी उनकी डुकाटी उनके पास क्या नहीं है उनका पोर्टफोलियो भी इंडिया में अच्छा ही है. अच्छा है रियली नाइस Like they have एंड उनका काइंड Fabia back in the ऑफ day. हाँ इनका रीइंकार्नेशन जो हुआ है ना स्लाविया से हाँ. दैट हैज रियली वर्कड फॉर देम एंड कुशाक एंड स्लाविया आर सेलिंग वेल या व्हाट एल्स अब आप मुझे लगता है कमेंट्स में बताइए जी कि कौन सी गाड़ी रह गई है किस कौन पे सी बात गाड़ी कर हमसे सकते रह गई इसमें हम बात कर सकते हैं बिकॉज आई एम श्योर कि आपके कमेंट से मिलकर हम एक दूसरा इसका एपिसोड एग्जैक्टली और मेरी रिक्वेस्ट है अगर किसी के पास ऐसी कोई इनमें से गाड़ी है दैट वी कैन शूट वी वुड लव टू शूट वी विल रियली वांट टू शूट एंड सी कि क्या क्या है ऐसी चीज़ें जो हम मिस करते हैं आजकल की गाड़ियों में एक मेरा दोस्त है इसके पास एमियो है ओके एक मेरा दोस्त है एक जिसके एक पास आपके साथ बैठा है जिसके पास फ्री स्टाइल है है सो बाकी दोस्तों से मैं जुगाड़ना चाहूंगा बाकी गाड़ियाँ हाँ अगर इसी बार जिप्सी आई थिंक यहाँ पर थी जिप्सी तो मिल तो जाएगी जिप्सी इनसे मांग सकते हैं जिप्सी तो आप कहीं भी रेड लाइट पे खड़े हो और कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें करें जिप्सी में तो आपको वैसे बिठा लेंगे कुछ नहीं करना उल्टी सीधी बातें कर रही है तो जिप्सी में बिठा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है बट हाँ मतलब डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन Yeah. सेक्शन कौन से गाड़ियाँ हमसे मिस हो गई हैं और हमारा एपिसोड 2 इसी का किन गाड़ियों पर होना चाहिए लेट अस नो इन द कमेंट्स या बाय बाय